तो आज से जो है एक न्यू आईपीओ ओपन हो गया है जो कि REIT का आईपीओ है और माइंड स्पेस बिजनेस पार्क REIT का आईपीओ है जो आज से इस ओपन हो गया है। 27 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए सब्सक्रिप्शन के लिए रिक्वेस्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि जो कंपनी है वो रेज़ करना चाहती है 4500 करोड़ रुपए इस इशू के माध्यम से। और आप सबको पता होगा कि REIT क्या होते हैं। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्टीज आर कंपनीज दैट ओवन और फाइनेंस इनकम प्रोड्यूसिंग रियल इस्टेट। तो अब देखिए जिस प्रकार म्यूचुअल फंड्स होते हैं और वहाँ पर अलग अलग फंड्स होते हैं, इक्विटी फंड्स होते हैं, डेट फंड्स होते हैं, गोल्ड फंड्स होते हैं, इंटरनेशनल फंड्स होते हैं और इंडेक्स फंड्स होते हैं। तो अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग एसेट्स के इन्वेस्टमेंट के जो फंड्स होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अगर कोई आदमी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो डायरेक्टली इतनी जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सके, तो वो जो है इनडायरेक्टली REIT के माध्यम से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि जो रियल एस्टेट होती हैं ये कंपनीज होती हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करती हैं, अपने कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट होते हैं जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के जो काम होते हैं REITs कंपनीज जो होती हैं। तो माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स REIT का आईपीओ जो है इशू जो है आज से ओपन हो गया है। और आपको बता दें कि जो रियल एस्टेट होती हैं अलो करती हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके और इनकम अर्न कर सकें बाय इन्वेस्टिंग इन REIT इनडायरेक्टली इन रियल एस्टेट्स। तो चलिए बात करते हैं कि आपको क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना है और जानेंगे हर एक बात। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जो है डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एलिक ब्लू जो ब्रोकरेज हाउस है, डिस्काउंट ब्रोकर हाउस है, वहाँ पर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अकाउंट ओपन करने के बाद आपको हमें मैसेज करना है हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। तो आपको जो है लाइफ टाइम हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट टिप्स और इंट्राडे कॉल्स जो है फ्री मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। द रेट 4500 करोड़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ माइंडस्पेस बिजनेस पार्क REIT बैक्ड बाय केयर हेजा ग्रुप एंड ब्लैकस्टोन। तो जो 4500 करोड़ का आईपीओ ओपन हुआ है, जो आईपीओ का इशू ओपन हुआ है माइंडस्पेस बिजनेस पार्क REIT कंपनी का, जो इनकी बैक्ड कंपनी है केयर हेजा ग्रुप और ब्लैकस्टोन जो कंपनीज हैं इनकी बैक है, विल ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन 27 जुलाई टुडे विद ए प्राइस बैंड ऑफ रेट 274 टू 275 पर यूनिट्स। तो आपको पता है कि जब भी कोई स्टॉक आईपीओ के लिए आता है तो उसका जो प्राइस रखा जाता है एक तो पर्टिकुलर प्राइस होता है जिसके लिए हमें उसी प्राइस में अप्लाई करना पड़ता है। और जो है स्टॉक्स की एक वो भी होती है कि इतनी क्वांटिटी में ही हमें इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि जो यूनिट्स यहाँ पर हमें अलॉट होंगी वो पर यूनिट की वैल्यू रखी गई है 274 से 275 रुपये तक की। और जो 200 यूनिट्स आपको जो हैं अप्लाई करना होगा, मिनिमम 200 यूनिट्स आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं, तो आपको जो है 55,000 रुपये इसमें अप्लाई करने के लिए इन्वेस्ट करने होंगे, 55,000 रुपये। तो 200 के बाद आप इन मल्टीपल ऑफ 200 आप इसमें जो अपनी यूनिट्स को लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सेगमेंट this would be the second company to launch IPO after Embassy Office Parks REIT which has raised 4,750 crore through IPO in March 2019। तो आपको बता दें कि इन रियल एस्टेट जो सेगमेंट है रियल एस्टेट का, ये दूसरी कंपनी है जो बिजनेस माइंड स्पेस बिजनेस पार्क है एम्बेसी ऑफिस पार्क्स के REIT कंपनी के बाद जो कि अपना आईपीओ मार्केट में ला रही है। और आपको बता दें कि इससे पहले मार्च 2019 में एम्बेसी ऑफिस पार्क्स REIT कंपनी थी जो उन्होंने भी अपना आईपीओ लाए थे और उन्होंने जो वैल्यू रेज की थी, मनी रेज की थी 4,750 करोड़ रुपए जो है आईपीओ के थ्रू रेज किए थे। द इशू कंसिस्ट्स ऑफ ए फ्रेश इशू ऑफ 1000 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल ऑफ 3,500 करोड़ बाय सेलिंग यूनिट होल्डर्स। तो जो इशू है वो 1000 करोड़ का फ्रेश इशू है और जो 3500 करोड़ हैं वो यूनिट होल्डर हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना इसमें हिस्सेदारी बेचकर जो है एग्जिस्ट होंगे।
Out of the total issue size, Mindspace REIT has already garnered 2643.74 crore for 58.74% of the total issue size of rate 4500 crore। तो जो इशू है आपको बता दें कि जो REIT अब जो इशू ओपन हो रहा है उन्हों को पहले ही 2643.74 करोड़ रुपए का स्टेक ऑलरेडी खरीद लिया गया है, जो कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर एंकर इन्वेस्टर्स की तरफ से इन्वेस्टमेंट हुई है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और इंटरनेशनल कंपनीज की भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है इसमें। तो इशू ओपन होने से पहले ही जो 58.74% की हिस्सेदारी खरीद ली गई थी। Bids can be made for minimum 200 units and therefore multiple of 200 units। तो अगर आप बिड लगाएंगे अपनी आईपीओ में अप्लाई करेंगे जब इसके लिए, तो आपको 200 यूनिट्स में ही अप्लाई करना पड़ेगा, और 200 के बाद आप 400 यूनिट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं 200 में, 400 के बाद फिर 200 के लिए अप्लाई कर सकते हैं 600 में। तो इन मल्टीपल्स ऑफ 200 आप जो है इसमें बिड्स कर सकते हैं। वाइल इट वॉज 800 यूनिट्स इन मल्टीपल ऑफ 400 यूनिट्स देयर आफ्टर फॉर एम्बेसी REIT। तो आपको बता दें जब एम्बेसी पार्क्स का REIT का IPO आया था पिछले साल में, तो वहाँ पर जो है 800 यूनिट्स जो है मिनिमम बिड करनी थी, तो जिसकी अमाउंट भी अच्छी खासी थी, 2 लाख समथिंग कुछ रुपए। Mindspace Business Park REIT is among the largest owners of quality office portfolio with a total leasable area of 29.5 million square feet and is one of the largest grade A office portfolios in the country। तो आपको बता दें कि जो माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स REIT है लार्जेस्ट ओनर है अपनी क्वालिटी ऑफिस पोर्टफोलियो, जो टोटल एरिया है हमारे इंडिया में 29.5 मिलियन जो एरिया एक्वायर कर रखा है माइंडस्पेस बिजनेस पार्क REIT कंपनी है जो, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रेड A ऑफिस पोर्टफोलियो इन द कंट्री। तो सबसे बड़ी जो ग्रेड A मिली हुई है इसको वो कंपनी है ये इन द कंट्री हमारे इंडिया में। तो चलिए बात करते हैं IIFL जो कि इंडिया इन्फॉर्मेशन सर्विसेज सिक्योरिटीज़ हैं, उन्होंने भी रिकमेंड किया है कि आप इशू में अप्लाई कीजिए जो इन्वेस्टर्स FD और डेट एसेट क्लास के अकॉर्डिंग जो रिटर्न्स चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। द डिविडेंड रिसीव फ्रॉम REIT आर टैक्स फ्री। तो जो भी डिविडेंड या इंटरेस्ट हमें मिलेगा यहाँ से माइंडस्पेस बिजनेस पार्क REIT के, तो वो टैक्स फ्री होगा, कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। द मेजर रिटर्न्स आर एक्सपेक्टेड टू बी फ्रॉम डिविडेंड्स। तो जो रिटर्न्स एक्सपेक्ट की जा रही हैं ज़्यादातर वो डिविडेंड्स के तौर पर जो है इन्वेस्टर्स को मिलेंगी। हैंस एक्सपेक्टेड टू यील्ड ए रिटर्न ऑफ 7.74% एंड 8.3% इन फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 23। तो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न की जा रही हैं 7.74% से लेके 8.3% की रिटर्न्स हैं जो फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 तक की जो एक्सपेक्ट की जा रही हैं, कंपेयर टू अराउंड 3% एंड 5% ऑन FD एंड डेट MF। Around 41% returns distributed by Embassy REIT are in the form of interest which are taxable in the hands of the investors। तो जो REIT का एम्बेसी REIT का इशू IPO आया था पिछले साल में मार्च में, तो उस जो REIT का इशू था उसने अभी तक जो है 41% की रिटर्न्स जो हैं अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं, जिन जिन इन्वेस्टर्स ने उसमें इन्वेस्टमेंट की थी, जो कि टैक्सेबल हैं, जो रिटर्न्स आ रही थी इन्वेस्टर्स को वो उन पर टैक्स लग रहा था। नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द इशुएंस ऑफ द फ्रेश यूनिट्स विल बी यूज टू रीपे डेट। तो जो भी फ्रेश यूनिट्स जो 1000 करोड़ का जो फ्रेश इशू है वो कंपनी जो है यूज़ करेगी जो डेट जो कर्जा है कंपनी पर उसको कम करने के लिए। आल्सो रेजिंग फंड एट REIT लेवल प्रोविजनली रेटेड AAA बाय क्रिजिल जून 2020। तो जो फंड रेजिंग की जा रही है REIT का लेवल है क्रिजिल की तरफ से AAA रेटिंग दी गई है। टू रिप्लेस डेट एट एसेट SPVC इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट NDCF। तो देखिए जब भी कोई कंपनी अपना कर्जा उतारती है तो कंपनी के लिए वो अच्छी बात होती है। तो ये कंपनी है जो फ्रेश इशू है 1000 करोड़ का, जो पैसा वहाँ से 1000 करोड़ से रेज होगा उसका कंपनी जो है कर्जा जो कंपनी पर है उसको उतारा जाएगा, उसको रीपे कर दिया जाएगा जहाँ जहाँ से जो है डेट लिया हुआ है।
तो आपको बता दें कि इशू काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसमें IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आज जैसा कि IIFL सिक्योरिटीज़ ने बताया, रिकमेंड किया है इशू को अप्लाई करने के लिए, जो इन्वेस्टर्स डेट MF के अकॉर्डिंग और FD के अकॉर्डिंग जो रिटर्न्स चाहते हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से जरूर सलाह लीजिए और तभी इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके एनकरेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब